नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, पहले मनमोहन की जमकर तारीफ, फिर मणिपुर पर मोदी को लगाई लताड़, आरएसएस ने आज धो डाला। वहीं भरी सभा में राष्ट्रगान का घनघोर अपमान करना नीतीश को पड़ा भारी, और गायब हुए भाजपा के कई नेता मंत्री, बुलाई गुप्त बैठक, मोदी साहब की उड़ी नीति की। इधर दिल्ली हाईकोर्ट जज के पास ट्रक भर नोट बरामद, सीजेआई खन्ना ने लिया एक्शन की। वहीं हनी ट्रैप में फंसे बीजेपी के 48 एमएलए कांग्रेस पर ही लगाने लगी आरोप की, और तेजस्वी को छोड़ राबड़ी ने किसे बनाने को कहा सीएम, मचा हंगामा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान रुकवाया, कहा स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं, दोबारा शुरू हुआ तो अभिवादन करते रहे, टोकने पर भी नहीं रुके। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के बंगले में लगी आग तो निकला नोटों का भंडार, अब सीजेआई ने लिया तगड़ा एक्शन। हिमाचल बीजेपी से नाराज नेता इकट्ठा, पूर्व मंत्री समेत कई नेता अज्ञात स्थान पर गए, 25 को करेंगे रैली। हरियाणा में इंस्पेक्टर भर्ती विवाद बढ़ा, कांग्रेस एमपी बोले भाजपा एमएलए उनकी पत्नी कैसे नौकरी लगे, रिश्तेदार की गुरुग्राम में तैनाती, सब बता दूंगा मैं। मनीष सिसोदिया पंजाब आपके नए इंचार्ज बने, सत्येंद्र जैन को इंचार्ज लगाया गया, दिल्ली में हार के बाद हुआ बदलाव। राबड़ी देवी बोली नीतीश का दिमाग खराब है, बेटे को सीएम बनाएं। तेजस्वी यादव बोले पीएम के लाडले ने राष्ट्रगान का अपमान किया, सिर्फ 22 मिनट चला सदन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री ने उठाए सवाल, स्वाति मालीवाल बोली शर्मनाक और बिल्कुल गलत। हनी ट्रैप के जाल में फंसे 48 एमएलए, सीडी पेन ड्राइव से हड़कंप, भाजपा ने शिव कुमार को बताया मास्टरमाइंड। आरएसएस के मंच पर मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, संघ ने मणिपुर के हालात पर चिंता जताई, कहा तमिलनाडु से भाषा विवाद मिलकर सुलझाएं। योगी आदित्यनाथ बोले सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं, यूपी में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे, अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। अखिलेश बिहार में तेजस्वी को समर्थन देंगे, कांग्रेस को दिया झटका, यूपी में भी अलग हो सकती है सपा और कांग्रेस की राहें। यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर भड़की भाजपा। आपने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, गोपाल राय की जगह लेंगे मनीष सिसोदिया, पंजाब के प्रभारी हुए नियुक्त। किसानों ने पंजाब सरकार की मीटिंग का किया बहिष्कार, विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेसियों ने किया हंगामा, खनौरी बॉर्डर आज खुल गया। सरकार के बिल का भाजपा विधायक ने किया विरोध, कांग्रेस का वॉकआउट, रविंद्र भाटी बोले लोकसभा चुनाव का पर्चा भरा तो कई विभागों के नोटिस आए। अखिलेश यादव बोले योगी जी धमकी मंत्रालय भी बना दीजिए, प्रभार अपने पास रखें, आप सबसे योग्य। बीजेपी विधायक पुलिस के विवाद में कूदे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव। 54 करोड़ रुपए की डिफेंस डील, केंद्र सरकार की मिली मंजूरी, सेना को मिलेगी 307 हॉटविजर तोपें, पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। विधानसभा में रो पड़े मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, कांग्रेस विधायक के परिवार की सुरक्षा का सवाल उठाने पर हुए भावुक, कहा मेरे बेटे पर भी हुआ केस। प्रधानमंत्री के 38 विदेशी दौरों पर 258 करोड़ रुपए हुए खर्च, 83.89 करोड़ रुपए की अमेरिकी यात्रा सबसे महंगी रही, 3 साल में 38 विदेशी दौरे किए। कर्नाटक में एमएलए और एमएलसी की सैलरी बढ़ाने के लिए बिल आएगा, 31 विधायकों की 100 करोड़ की संपत्ति, डिप्टी सीएम के पास 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी है। खुद पर बनाई तो बदले मोहम्मद यूनुस की सुर, शेख हसीना की पार्टी पर नहीं लगाएंगे प्रतिबंध। कनाडा में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे हिंदू सांसद चंद्र आर्य, खालिस्तानियों के खिलाफ बोलने की मिली है सजा, कटा टिकट। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें।
आरएसएस के मंच पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। संघ ने मणिपुर के हालात पर चिंता जताई, कहा तमिलनाडु से भाषा विवाद मिलकर सुलझाएं। दरअसल दर्शकों बता दें कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बेंगलुरु में शुरू हुई। बैठक के शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तबला वादक जाकिर हुसैन, प्रीतीश नंदी समेत संघ के दिवंगत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई। संघ के सह सरकार्यवाहक मुकुंद शियार ने मणिपुर की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर बीते 20 महीनों से बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन मोदी सरकार के कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों के बाद अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हालांकि राज्य में हालात सामान्य होने में भी अभी लंबा समय लग सकता है। उन्होंने तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच चल रही भाषा और परिसीमन विवाद पर भी कहा। हिमाचल बीजेपी से नाराज नेता इकट्ठा, पूर्व मंत्री समेत कई नेता अज्ञात स्थान पर गए। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। देहरा में बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं की गुप्त बैठक हुई। बैठक के बाद वरिष्ठ नेता रमेश धवाला समेत अन्य नाराज नेता सुबह 9:15 बजे किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के अनुसार बैठक में भाजपा के मौजूदा नेतृत्व से नाराज नेताओं ने आने वाले समय की रणनीति पर चर्चा की। इन नेताओं द्वारा 25 मार्च को ज्वालामुखी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में वे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। देहरा की इस गुप्त बैठक ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये नेता या तो बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या पार्टी आलाकमान से नई शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। प्रदेश की राजनीति में सभी की नजरें इन नाराज नेताओं के अगले कदम पर टिकी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर लिखें। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान रुकवाया का स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं। दोबारा शुरू हुआ तो अभिवादन करते रह गए। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना में एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान को शुरू होने से पहले ही रुकवा दिया। उन्होंने मंच से इशारों में कहा, पहले स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं, फिर शुरू कीजिएगा। सीएम का संकेत मिलते ही मंत्री विजय चौधरी ने राष्ट्रगान बंद करा दिया। दरअसल पाटलिपुत्र खेल परिसर में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन करने पहुंचे थे। राष्ट्रगान रुकवाने के बाद वे स्टेडियम का चक्कर लगाने के लिए निकल गए, फिर कुछ देर बाद मंच पर लौट आए। फिर से राष्ट्रगान शुरू हुआ। इस दौरान नीतीश हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। जब प्रधान सचिव दीपक कुमार ने ये देखा तो उन्होंने हाथ देकर रोकना चाहा, उन्हें सावधान मुद्रा में रहने का इशारा किया, लेकिन वह तब भी नहीं माने और पत्रकारों की तरफ देखकर प्रणाम करने में लगे रहे। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के बंगले में लगी आग तो निकला नोटों का जखीरा, अब सीजीआई ने लिया एक्शन। जी हां, सुप्रीम कोर्ट जज कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है और बातें चलने लगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को यह फैसला क्यों लेना पड़ा। अब सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि पिछले दिनों जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने की घटना घट गई थी, जिसके बाद पुलिस को वहां से पैसों का जखीरा मिला था। हालांकि जब पैसे मिले थे उस वक्त जस्टिस वर्मा अपने आवास में नहीं थे, वो शहर से बाहर थे। जस्टिस वर्मा के आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने की बात सीजीआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को पता चली। कॉलेजियम ने इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा को फिर से इलाहाबाद भेजने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक जब जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगी तो घर वालों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। दर्शकों, इस भ्रष्ट जज को इतनी बड़ी सजा देने के लिए सीजीआई खन्ना का आप कमेंट में शुक्रिया जरूर लिखिए। प्रधानमंत्री के 38 विदेशी दौरों पर 258 करोड़ खर्च, 23.89 करोड़ रुपए की अमेरिकी यात्रा रही सबसे महंगी। जी हां, मई 2022 से दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 38 विदेश यात्राओं पर करीब 258 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी की सबसे महंगा दौरा जून 2023 में अमेरिका का था, जिस पर 22 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च हुए। इसके अलावा सितंबर 2024 में हुए अमेरिका दौरे पर भी 15.33 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह जानकारी विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम की विदेश यात्राओं पर भारतीय दूतावासों द्वारा किए गए कुल खर्च और यात्रा वार खर्च का ब्यौरा मांगा था।
आपने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, गोपाल राय की लेंगे जगह। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आज आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर पार्टी के राजनीतिक मामलों की कमेटी पीएसी की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। सौरभ भारद्वाज पूर्व मंत्री गोपाल राय की जगह लेंगे। बैठक में दिल्ली समेत 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और 4 राज्यों के नए प्रभारी नियुक्त किए महाराज मलिक जम्मू कश्मीर के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। पार्टी ने गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया है। दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी होंगे। मनीष सिसोदिया पंजाब के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाया गया है और छत्तीसगढ़ का प्रभारी संदीप पाठक को बनाया गया है। पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बनाया गया है। अखिलेश यादव बोले, योगी जी धमकी मंत्रालय भी बना दीजिए, प्रभार अपने पास रखें, आप सबसे योग्य हैं। गाजियाबाद में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस के बीच विवाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, सीएम को यूपी में भाजपा के विधायकों को समायोजित करने के लिए एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। इस मंत्रालय में मंत्री बनने के लिए उनकी पार्टी में एक से एक योग्य उम्मीदवार पहले से ही मौजूद है। वैसे चाहे तो वो ये मंत्रालय खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि इस विशिष्ट क्षेत्र में उनसे अधिक योग्यता और अनुभव और किसी के पास नहीं है। दरअसल गाजियाबाद के बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम विहार कॉलोनी में बीते दिन नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो हंगामा होने लगा। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कथा के मंच से कहा, मैं यूपी पुलिस को खुली चुनौती दे रहा हूं, 28 तारीख तक कथा में रहूंगा। इसके बाद या तो अधिकारी होंगे या मैं खुद। राबड़ी बोली, नीतीश का दिमाग खराब है, बेटे को सीएम बनाए। तेजस्वी यादव बोले, पीएम के लाडले ने राष्ट्रगान का किया अपमान। जी हां, बिहार विधानसभा में आज नीतीश के राष्ट्रगान के अपमान करने के मुद्दे पर जोरदार हंगामा होता रहा। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। सदन के बाहर पार्टी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हाथ में बैनर लिए खड़े दिखे। विपक्ष के हंगामे के कारण आज सिर्फ 22 मिनट ही सदन की कार्यवाही चल पाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लिए कल काल दिवस था। पीएम मोदी के लाडले सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। लाडले सीएम पर पीएम क्या कहेंगे? तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल एसपी लाइव को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट करें।